बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक अरोड़ा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव और एलपीजी संकट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। में राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होना है और इसको लेकर तमाम जो सियासी चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, राज्यसभा का जो चुनाव है हरियाणा का वो चर्चा में है, चूंकि 2 सीट है लेकिन उम्मीदवार 3 मैदान में है। कांग्रेस से करमवीर बौद्ध है, बीजेपी से संजय भाटिया है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में है। इसके चलते इस चुनाव की चर्चाएं हर तरफ हो रही है। क्या रणनीति है सर कांग्रेस पार्टी की चुनाव को लेकर? इसमें तो सीधी सी बात है, एक उम्मीदवार कांग्रेस का जीतेगा कि बीजेपी का रणनीति की जरूरत ही नहीं। हम 37 MLA हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आए हैं और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार एक बहुत ही जमीन से जुड़ा दलित समाज से गरीब व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमान ने दिया है, तो निश्चित रूप से सभी उनको वोट देंगे। और बीजेपी, क्योंकि दलित विरोधी इनका चेहरा सामने आया है कि किस प्रकार कांग्रेस ने दलित को दिया, तो एक पूंजीपति को लाकर पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे प्रजातंत्र को पैरों तले रौंद के ये उन्हें जितवाना चाहते हैं, परंतु इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे और करमवीर जो हमारा एक दलित परिवार से 100% राज्यसभा जाएगा। लेकिन सर, जब आप कह रहे हैं कि आपके 37 विधायक हैं और जो भी मंसूबे की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस को अगर किसी तरह की चिंता नहीं है, डर नहीं है, तो फिर बार बार ये बात क्यों आ रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल शिफ्ट कर रही है या किसी दूसरे राज्य में लेके जा रहे हैं? अभी एक बार फिर चर्चा है कि 13 मार्च को कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जब आप एकजुट हैं तो ऐसी जरूरत क्यों है? ये चर्चाएं जो है ना, मुझे भी नहीं पता लगता कहाँ से आ रही है। 9 मार्च को जब हमारी मीटिंग थी तब भी आप जैसे लोग सभी कह रहे थे कहाँ जाओगे, मैं घर जाओगे। तो आज भी आपके सामने बैठे हैं, अब पता नहीं किसके पास सूचना है, मेरे पास तो अभी तक कोई सूचना नहीं। बाकी अगर हाईकमान कहेगा कि सभी ने इकट्ठे रहना है, एक जगह रहना है, तो रह लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसकी वजह आपको ये नहीं लगती है क्या कि पिछले 10 साल में हरियाणा में 2 राज्यसभा के चुनाव हुए जो पूरे देश में सुर्खियां बने, एक इन कंट्रोवर्सी के चलते, एक कांग्रेस के भीतरघात के चलते। तो जो भीतरघात हुआ था पहले वो दोहराया नहीं जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति है सर? जो गद्दार थे वो चले गए हैं, अब तो 37 के 37 MLA एकजुट हैं और निश्चित रूप से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। अभी कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कोई इस तरीके की ट्रेनिंग, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव सर बारीकी का चुनाव है, नए विधायक बनकर आते हैं, पहली बार जो विधायक चुनकर आते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती। आप तो कई बार के विधायक हैं, आपको सारी चीज़ें तक पता है, उनको लेकर भी कोई उनको जानकारी दी जाएगी, कोई ट्रेनिंग दी जाएगी सर? निश्चित रूप से आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि ये जो पार्टी है बीजेपी, इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने MLAs को पूरा इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे, कैसे वोट देनी है, कैसे फोल्ड करना है, किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। वोट दिखाने के लिए जो पार्टी की तरफ से अधिकृत एक पदाधिकारी को रखा जाता है, या वो क्या फैसला हो गया सर या अभी नहीं हुआ है? नहीं, वो तो पार्टी ने फैसला करना है, कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन काउंटिंग एजेंट बनेगा, कौन इलेक्शन एजेंट बनेगा और कौन अधिकृत वोट देखने के लिए बनेगा। ये तो अभी फैसला पार्टी का नहीं हुआ। लेकिन सर ये जो चर्चा हो रही है, इस बीच जो सबसे बड़ी बात इसलिए निकल कर आ जाती है, उसमें आप ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं चीज़ों को, चूँकि आप कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कांग्रेस विधायकों की जो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में, उसमें आप मौजूद थे। 4-5 विधायक पहुँचे नहीं थे, जिसमें मोहम्मद इलियास, विनेश फोगाट, कुलदीप वत्स, आदित्य सुरजेवाला, भरत सिंह बेनीवाल, इन विधायकों के नहीं पहुंचने के चलते चर्चाएं शुरू हो गई कि 5 विधायक नहीं थे। क्या उनके नहीं आने की कोई जानकारी थी सर आधिकारिक तौर पे इस बैठक में? नहीं, इस प्रकार से चर्चाएं जो चली, पार्टी हाईकमान को सूचित कर दिया गया था कि 2 MLA हमारे भरत सिंह बेनीवाल जी और मोहम्मद इलियास जी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे। विनेश फोगाट को घरेलू काम था, कुलदीप वत्स के भतीजे की शादी थी और आदित्य सुरजेवाला जी आगरा में एक ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे गए हुए थे। सभी ने पार्टी के प्रेसिडेंट को, CLP लीडर को और प्रभारी को सूचित कर दिया था और मीटिंग में बता भी दिया था। अब जब पोलिंग होगी 37 के 37 वोट पाएंगे, जो बीमार है उनको भी यहाँ पे लाएंगे और उनकी वोट लगाएंगे। इससे अलग सवाल है सर, राज्यसभा चुनाव से जो युद्ध चल रहा है, जिसके चलते जिस तरीके से LPG को लेकर लोगों में
एक संशय पैदा हो गया कि एलपीजी नहीं मिलेगी। लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सिलेंडर बुक नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। स्टॉक कितना उपलब्ध है या किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर बातचीत की है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मसले पर, जो सरकार की अभी तक का जो इसमें एक्शन है उसको लेकर, या जो चीज़ें सामने आ रही है उनको देखते हुए? सरकार की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों की और एलपीजी की कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे हैरानी होती है जब कमी नहीं है तो फिर एलपीजी का रेट बढ़ाकर लोगों में भय का वातावरण किस लिए बनाया जा रहा है। आज जो रेट बढ़ा है इसके अंदर लोगों में भय का वातावरण है और यही कारण है कि आज लोग कई जगह लाइनों में खड़े हैं। तो सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए, लोगों में भय का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए। स्वयं सरकार ने रेट बढ़ाए, ऐसे समय में रेट नहीं। एमएसपी पे अभी शुरू नहीं हुई है और मंडियों में सरसों की फसल आना शुरू हो चुकी है। एमएसपी सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान को वो अभी मिल नहीं रहा है। क्या आपके पास मंडियों में ऐसी कोई जानकारी है? क्या सरकार से क्या मांग है सरसों की खरीद को लेकर? हैरानी है, सरकार 28 तारीख से कह रहे हैं फसल सरसों की खरीद में। अब मौसम में तब्दीली आप देखो, मार्च की आज 11 तारीख है, कितनी गर्मी है। इस गर्मी की वजह से फसल अर्ली आई है। तो सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फसल सरसों की खरीद जल्दी करनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा गेहूँ भी जल्दी आएगी, गेहूँ की खरीद की भी पहले तैयारी करनी चाहिए और खरीद जल्दी करनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि जो राज्यसभा का चुनाव है 16 मार्च को, जिसको लेकर मतदान होना है, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए करमवीर बौद्ध, वो चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एकजुट है और 37 के 37 वोट जो कांग्रेस के हैं वो करमवीर बौद्ध को ही मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।